आज के क्लास में हम देखते हैं कि मॉडर्न मेथड का यूज क्या है और मॉडर्न मेथड से कैसे डेबिट क्रेडिट किया जाता है। हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप छोड़ दीजिएगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो जनरली दिया रहता है उसको कैसे बनाते हैं। हमने आपको मॉडर्न मेथड बताया था और एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं। जब हम मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट करने चलते हैं तो जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो 5 कैटेगरी आता है। 5 कैटेगरी में फर्स्ट है कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू कहिए या इनकम कहिए, नेक्स्ट एसेट्स, एक्सपेंसेज एंड लॉस। इस पर हमने बताया था आपको कि कैपिटल यदि यहां हम डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं, हमने बताया था कि कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है। रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है। ठीक उसी तरीके से असेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो डेबिट, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। लॉस इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ये बात हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं। अब हम इसका यूज बताते हैं कि इसका यूज हम करते कैसे हैं। और फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जनरली दिया रहता है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, सपोज कीजिए 5000 है दिया हुआ है। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ने के पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पे ध्यान दीजिए। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होता है। बिजनेसमैन जो है बिजनेस में पैसा लगाता है और वो पैसा जब बिजनेस में लगता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। आप जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कैपिटल को, और कैपिटल में डिफाइन किया गया है द पार्ट ऑफ असेट्स व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जो अर्निंग के व्यू से व्यवसाय में लगाया गया होता है वो कैपिटल होता है। तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल हुआ किसके लिए? बिजनेस के लिए। और बिजनेसमैन ने क्या इसमें इन्वेस्ट किया? कैश। तो कैश भी आता है और कैपिटल भी आता है बिजनेस में। हम लोग जो होते हैं अपने को बिजनेस का एजेंट मान के वर्क करते हैं, यानी हम बिजनेस के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क करते हैं, बिजनेस के अकाउंटेंट की तरह वर्क करते हैं। तो हम देखेंगे कि व्हेन अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट अमाउंट फॉर द बिजनेस, हाउ मेनी हेड्स गेन बाय बिजनेस। कौन कौन सा हेड आया, किस नेचर के आइटम्स आए बिजनेस के पास। तो फर्स्ट कैपिटल और सेकंड कैश, यानी बिजनेस के पास कैपिटल आया यानी कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। और कैश, कैश भी आया यानी कैश भी प्लस हुआ। तो जब असेट्स प्लस होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैश असेट्स है, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि एनी वैल्यूएबल थिंग्स आर असेट्स। जो भी कोई वैल्यूएबल थिंग्स है वो असेट्स है। तो यहाँ पर कैश असेट्स है। तो अब हम जर्नल एंट्री अगर बनाने चले हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो इसका जर्नल एंट्री होगा, हम डेबिट किसको करेंगे? कैश को। तो लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। कभी कभी कैपिटल के साथ नेम भी दिया रहता है, जैसे मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ
कैश। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैश अकाउंट दिया टू मिस्टर राम्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर वो नहीं दिया है तो कोई नीड नहीं है, आप कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो ये तो हुआ फर्स्ट जर्नल एंट्री की बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश की एंट्री क्या होगी। सपोज कीजिए कि यही ट्रांजैक्शन दिया हुआ है आपके बुक में, यही क्वेश्चन दिया हुआ है और लिखा है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ स्टॉक, और यहाँ कैश नहीं देके वो स्टॉक लिख दिया है। क्या लिखा है? स्टॉक। तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? तो हमने आपको बताया है कि एनी वैल्यूएबल थिंग, कोई भी वैल्यूएबल थिंग जो है असेट्स है और कोई भी असेट्स रियल अकाउंट है। तो जब स्टॉक इन्वेस्ट करेगा तो स्टॉक भी बिजनेस के पास आएगा और बिजनेस के पास स्टॉक आएगा, यानी असेट्स प्लस होगा, और जब असेट्स प्लस होगा तो डेबिट होगा। तो हम स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, तो कैश के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? स्टॉक को डेबिट करेंगे और जर्नल एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। अब यदि स्टॉक के बदले यहां पर लिखे कि बिजनेस स्टार्टेड विथ मशीन, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जिस तरह आपने कैश को डेबिट किया, आपने स्टॉक को डेबिट किया, उसी तरीके से यहां पे मशीन को डेबिट करेंगे। मशीन अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। अब एक प्रश्न आता है कि यदि किसी ने बिजनेस कैश, स्टॉक, मशीन तीनों से किया तब आप क्या करेंगे? तो आप जर्नल एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, मशीन अकाउंट डीआर। अब आप लिखेंगे कैसे? ठीक कैश के नीचे स्टॉक लिखेंगे, अकाउंट के नीचे अकाउंट लिखेंगे डीआर, फिर मशीन अकाउंट डीआर, और कैश, स्टॉक, मशीन तीनों के अमाउंट को ऐड करके हम कलेक्टिवली अमाउंट यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। जब आपको आगे बुक में आप पढ़ेंगे तो ये सिंपल जर्नल एंट्री हुआ, लेकिन जब एक क्रेडिट के अगेंस्ट में मोर देन वन डेबिट हो या सिंगल डेबिट के अगेंस्ट में मोर देन वन क्रेडिट हो तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे जब बिजनेस कैश, स्टॉक, मशीन तीनों से स्टार्ट होगा तो एक कंपाउंड एंट्री पास करेंगे और वो जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, मशीन अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो अब आप फर्स्ट जर्नल एंट्री बनाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें अगर बिजनेस स्टार्ट करने की बात होती है, बिजनेस को कमेंस करने की बात होती है, तो आपसे जर्नल एंट्री बनेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब हम कुछ और जो स्पेशल जर्नल एंट्री है उस पे बात करने चलते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में आपको मिलेगा कैश परचेज, ₹200। अब कैश परचेज में जब आप पढ़ेंगे तो कैश परचेज क्या परचेज किया नहीं दिया हुआ है, लेकिन नगद खरीदा है, कैश परचेज किया है। तो जब ये क्लियर नहीं हो कि बिजनेसमैन ने क्या परचेज किया है, तो ये तो तय है कि कुछ न कुछ परचेज किया है। तो वट एवर बिजनेसमैन परचेज, जो कुछ भी परचेज करेगा नो डाउट कमसिन होगा, और जब कमसिन होगा परचेज करेगा तो असेट्स होगा, असेट्स होगा तो रियल अकाउंट होगा, और रियल अकाउंट होगा तो हम देखेंगे कि कमसिन है या गोज आउट है। तो जब भी हम परचेज करेंगे तो कमसिन होगा, और कमसिन होगा तो डेबिट होगा, तो हम परचेज को यहाँ डेबिट करते हैं। ऐसे में ये जर्नल एंट्री क्या बनता है? परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम जब परचेज करेंगे तो हमारे पास परचेज आएगा, कमसिन होगा, तो परचेज को डेबिट करेंगे और टू कैश करेंगे। ठीक इसी के तरीके से एक क्वेश्चन दिया रहता है, ट्रांजैक्शन दिया रहता है कैश सेल्स। अब इसमें यह क्लियर नहीं है कि क्या सेल किया, तो जब क्लियर नहीं हो कि क्या सेल किया तो ये तो क्लियर है कि कुछ न कुछ सेल किया, और सेल किया कुछ भी जब बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कमसिन को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कैश हमारे पास कमसिन हुआ तो कैश को डेबिट करेंगे, तो
तो जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से जो कुछ जर्नल आएंगे तो उस जर्नल को देखना होगा, बनाना होगा। कभी कभी ये रहता है पेमेंट की बात होती है, जैसे कैश पेड टू मोहन। अब इसमें आप देखेंगे कि मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो जब मोहन को अमाउंट पेड करेंगे तो मोहन रिसीवर हुआ और रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो आप लिखेंगे मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। जब 2-4 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, यहाँ कैश पेड टू मोहन हुआ। सपोज कीजिए कि जो अमाउंट होगा वो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट आप करेंगे। अब इस जर्नल एंट्री को हम जर्नल के फॉर्मेट में कैसे दिखाते हैं ये हम बताते हैं। सिर्फ इसी 3 जर्नल को हम दिखा देते हैं कि फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं, और फॉर्मेट में इसको पुट करते हैं, फॉर्मेट में इसको कैसे डेकोरेट करते हैं। आइए देखते हैं। जर्नल का फॉर्मेट जानते हैं। जर्नल के फॉर्मेट में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है 5 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम में फर्स्ट कॉलम जो होता है डेट होता है, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर्स, थर्ड LF, फोर्थ DR अमाउंट। आप अमाउंट लिखिए या रुपीज का साइन हम दे देते हैं, और CR अमाउंट। हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री बताया था कैश परचेज, तो आप कैसे लिखेंगे, जो डेट होगा, सपोज कीजिए कि 2021 है और 18 मई है, तो आप लिखेंगे मई 18। कैश परचेज है तो जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। यहां पर लिख देंगे कैश परचेज, इसे ब्रैकेट में कवर करेंगे और यहां से क्लोज कर देंगे। अब सपोज कीजिए कि 5000 अमाउंट है, तो डेबिट में हम यहाँ 5000 लिखेंगे और क्रेडिट में 5000 लिखेंगे। ये जो हम लिख रहे हैं इसे हम नरेशन कहते हैं। बिहार बोर्ड में इसमें बिंग ऐड कर देता है लोग। SK सिंह साहब के बुक में जब आप जाएंगे तो इसमें बिंग ऐड करके लिखते हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। और DK गोयल को जब पढ़ेंगे या आप सिद्दीकी साहब को पढ़ेंगे तो, या TS गरेवाल साहब को पढ़ेंगे तो उसमें बिंग ऐड नहीं रहता है। तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो बिंग को ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये नरेशन है। ये हम क्यों लिखते हैं, इसको इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि इसे देखने से ही पता चल जाता है कि जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या जर्नल एंट्री सही है या नहीं है। तो नरेशन से हमें जर्नल एंट्री की शुद्धता और एक्यूरेसी के ऊपर क्लियर हो जाता है, एश्योर हो जाते हैं, या जो हमारा अकाउंट चेक करता है वो इसी के बेस पर इसको चेक कर लेता है। दूसरा हमने बताया था कैश सेल्स, तो उसमें जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। फिर यहाँ नरेशन लिख देंगे कैश सेल्स। कुछ स्टूडेंट जो है नरेशन को इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना है, ये सब सिस्टम में आता है। ये आप दिखाएंगे तो लगेगा कि आपने एक बेहतर तरीके से स्टडी किया है, तो इसको दिखाना कंपलसरी है। फिर जो अमाउंट होगा, अमाउंट यहाँ पे अगर सपोज कीजिए 2000 है तो आप 2000 दिखा देंगे। जो डेट है यहाँ पे अब मेल लिख देंगे, यहाँ पे आफ्टर 18-20 हो गया। तो इस तरीके से आप जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल एंट्री बनाते चलेंगे। आगे बहुत सारे स्पेशल जर्नल एंट्री है, हम उस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ओनली स्पेशल जर्नल एंट्री को बताने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए नए वीडियोस जो आपके चैनल पे उपलब्ध होते हैं। फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।